Okay. So you know this is the question I was talking about. ये एक्चुअली 2020 में नहीं आया था, लेकिन 2020 वाला क्वेश्चन जो है ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इज कि इफ x लाइज इन इंटरवल 3π/4 टू पाई, माने x लगभग कौन सा क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में है, ठीक है। एंड वी हैव बीन गिवन एन एक्सप्रेशन फॉर y इज रूट ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस 2 cot x, then we'll have to find dy by dx at x is equal to 2π/3. Remember we have done such kind of questions in our boards class, है ना, differentiation boards class. Okay. Now you see basically क्या है कि ये रूट फिर अंदर में ट्रिग्नोमेट्री है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिंपलीफाइड होगा. Now this can be simplified. Now again you see you need grip on identities and you need good observation skills to identify कि एक आइडेंटिटी लगेगा, दो आइडेंटिटीज लगेंगे यहाँ ना. मेरा फोकस तो इस पर है, देखो 2 cot x पर है, यू नो माय फुल फोकस इज ऑन 2 cot x माने. एंड रिमेंबर ये देखो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, कोसेकेंट स्क्वायर. एनी आइडियाज? यू थिंक ऑफ एन आइडेंटिटी हियर? Exactly, good. You know the identity is obviously 1 plus, अच्छा cosecant square x is 1 plus cot square x. अच्छा ये करने से क्या फायदा हुआ? Let's see. ये देखो ये आपका a square है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 square, तो ये b square, a square plus b square plus 2 cot x into 1, isn't it? So you know this is exactly in the form of a square plus 2 into 1 into cot x plus cot x का whole square. So this is in the form of a square plus 2ab plus b square. So ultimately y is root over 1 plus cot x का whole square. Now this is where you know interval comes into picture. This is where interval comes into picture. अगर मान लो this interval was not given to us, if this interval is not given to us, what would we have done? We would have simply cancelled out square and root. We would have cancelled out square and root. लेकिन रिमेंबर इन यस्टरडेज क्लास इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड, हमेशा याद रखिए कि रूट एक्स स्क्वायर जो है, अगर x के बारे में हम नहीं जानते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू कंसीडर मॉड x, क्योंकि रूट विल नेवर गिव यू नेगेटिव वैल्यू. इसका मतलब आपको यहाँ लिखना होगा मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस cot x, क्योंकि cot x है वेरिएबल, वी डू नॉट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. 1 प्लस cot x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है. अच्छा अब देखो अल्फा कौन सा इंटरवल है? 3π/4 टू पाई. अच्छा पहली बात, cot 3π/4 कितना होता है, माने हम ये फाइंड करेंगे, बाउंड्री वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है. ये देखो cot 3π/4 कितना होता है? cot 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट -1, करेक्ट. तो cot 3π/4 पे -1. अच्छा पाई पे कितना होगा? जो भी होगा माइनस ही होगा. cot पाई, cot is cos upon sin, cos तो -1 है, sin is 0, हाँ है ना. cot अच्छा 0 का मतलब 1/0 is, इसका मतलब ये एक्चुअली माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा. तो यू कुड आल्सो आइडेंटिफाई दिस फ्रॉम ग्राफ्स. देखो ग्राफ के हिसाब से भी कर सकते हैं, कैसे? देखो अच्छा ये असिम्प्टोट है, रिमेंबर ये भी असिम्प्टोट है 0 पाई, एंड रिमेंबर ये cot x का ग्राफ है, सही है. अच्छा ये देखो ये होता है π/2, 3π/4 का मतलब समवेयर हियर, मान लो ये 3π/4 है, एंड रिमेंबर 3π/4 पे ये -1 होता है, ठीक है. और पाई पे आपने नोटिस किया ये जा रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ, है ना. लुक एट द ग्राफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, नीचे की तरफ जा रहा है. इसका मतलब cot x का जो वैल्यू है वो -∞ टू -1 के बीच में है. इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि cot x किसके बीच में है? -1 टू -∞, कोई भी वैल्यू उठाओ और वहां डाल दो, -2 -3 -4 कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो cot x, अच्छा -1 पे तो 0 हो रहा, इन -∞ बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है. इसका मतलब क्लियरली दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव. और हम जानते हैं अगर मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव होता तो मॉड कैसे बोलेगा? नेगेटिव, एग्जैक्टली. तो ये होगा माइनस ऑफ 1 plus cot x. So obviously what would dy by dx be?
माइनस ऑफ 1 का तो 0 cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, तो दैट इज बेसिकली cosecant स्क्वायर x। और आपको फाइंड करनी है एट व्हाट एंगल 2 पाई बाय 3, so therefore dy by dx at 2 pi by 3, तो ये cosecant स्क्वायर 2 pi by 3। मैंने रिमेंबर 2 pi by 3 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और 2 pi by 3 का मतलब बेसिकली 2 into, अच्छा रिमेंबर 2 pi by 3 सेकंड मतलब पाई माइनस, तो ये पाई माइनस पाई बाय 3 है ना। 2 पाई जो है तो 3 से 1 कम है, तो 2 पाई को हमने लिख दिया 3 पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव, कोसेकेंट पाई बाय 3, ठीक है। माने sin 60 √3/2, तो ये 2/√3 होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, तो आंसर इज 4/, ठीक है। आगे समझते हैं। यू सी अगर इंटीग्रल दे रखा है, प्लीज ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, रूट कोई स्क्वायर आ रहा है उसका मतलब वो मॉड में खुलेगा, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू दिस। वो क्वेश्चन आया था रिसेंटली मेंस में 2020 में आया था। So this will be question number 5. Okay, question number 5 is if y is equal to √2 into tan x plus cot x upon 1 plus tan square x, sure, और ब्रैकेट के अंदर सॉरी रूट स्क्वायर रूट के अंदर 1 upon sin square x, and it is given to us कि x belongs to 3 pi by 4 to pi, same as earlier question, and is asking us to find dy by dx at x is equal to 5 pi by 6, ठीक है। ये dy by dx वाला पार्ट आई लाइक यू टू ट्राई योर ओन, बस हम सिर्फ इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को लगता है कि आप खुद सॉल्व कर पाओगे तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड try solving on your own, then look at the solution part, ठीक है। that's exactly how we solve in our classroom, है ना। आप वही मेथड फॉलो करो, ठीक है। now we'll have to simplify, है ना, पहले क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको डिराइव थोड़ी ना करेंगे डायरेक्टली, we'll have to simplify this expression, so definitely कोई ना कोई आइडेंटिटी तो लगेगा। कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? व्हाट एग्जैक्टली आर यू सपोज्ड टू डू? लेट्स सी। अच्छा ये 1 upon sin square x था ना, ये तो लग रहा है कि ये होगा cosecant square x। देखो वापस cosecant square x आ गया। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन तो नहीं है, इज इट द सेम क्वेश्चन? थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है लगता है। एनीवे लेट्स सी। अच्छा ये देखो डिनोमिनेटर, व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर 1 plus tan square x? समथिंग कम्स टू योर माइंड? secant square x एब्सोल्युटली। अच्छा न्यूमरेटर में tan प्लस cot एकदम अजीब है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग? sin cos, गोल्डन रूल, sin upon cos प्लस cos upon sin, ठीक है। लेट्स फर्दर सिंपलीफाई, देखते हैं 2 टाइम्स, अच्छा ये देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 है ना, ये तो 1, ये 1 हो गया। अच्छा ये देखो डिनोमिनेटर में secant स्क्वायर x न्यूमरेटर में चला गया तो वो बनेगा, ये ऊपर में बन गया cos स्क्वायर x, और देखो नीचे sin cos है अभी भी, sin x cos x। अच्छा एक cos कटेगा, सही है। अच्छा एक cos कटेगा और cos अपॉन sin इज एक्चुअली cot, अरे ये तो वही क्वेश्चन है। एंड cosecant स्क्वायर x इज 1 plus cos square x, okay। now do you think it's the same question again? It's the same question now, तो ये वापस 1 plus cot वगैरह 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 होगा, ठीक है। so I'd like you to try the remaining part on your own। तो इसका आंसर मुझे लगता है एक मिनट उसको करना है, इसका आंसर आना चाहिए 4, ठीक है। योर फाइनल आंसर शुड कम आउट 4, राइट। सेम फंडा, देखो यहाँ से जो है एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दैट आपको लास्ट में x की जगह डालना है 5 pi by 6, ठीक है।
So this you should be able to try on your own. Okay, so let's move on to next question. तो इसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इन सारे क्वेश्चंस में रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. एक्चुअली क्या है, यू नो वी आर जस्ट लर्निंग थिंग्स. ये एक्चुअली हम बाद में करेंगे फंक्शंस चैप्टर में, अपना 2D ज्योमेट्री होने के बाद. कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले विल बी स्टार्टिंग फंक्शंस, है ना. ये सब उस चैप्टर का है, लेकिन यू नो सिंस इट इज जेडब्ल्यू कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है इसका, कोई फिक्स ऑर्डर ही नहीं है. लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, राइट? Okay, question number 6. So he's asking us to simplify root 4 sin raised to alpha plus sin square to alpha minus 4 cos square pi by 4 minus alpha upon 2 according to based on this interval if alpha lies in this interval, or second if alpha lies in the interval pi to 2 pi. ठीक है, इसके हिसाब से we'll have to simplify this expression. ठीक है, another classic question. ये देखो, पहली बात, यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल 2 अल्फा है, और यहाँ एंगल है अल्फा बाई 2. एकदम नॉन यूनिफॉर्मिटी है, there is no non uniformity everywhere. So पहली बात, you should think of converting the angles into same angle, either into alpha or 2 alpha or alpha by 2. But you see it is convenient to convert all of them into alpha and then go middle ground. Anyway, let's see. You could give this expression y. So y is root over, any ideas? 4 sin raised to 4 alpha plus. Is there something that we could do here? Obviously. Yes, double angle formula. Sin 2 theta वाला 2, तो sin 2 theta is 2 sin alpha, इसका स्क्वायर, तो 4 sin square alpha cos square alpha, isn't it? So minus. अच्छा, is there something we can do here? अच्छा, ये देखो, ये हाफ एंगल है. We want angle to get double. तो वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 1 plus cos 2 theta वाला, isn't it? What's the formula again? उसका क्या फॉर्मूला था? 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, है ना. अच्छा, ये देखो, ये पूरा है, ये अपना theta by 2 या whatever. So what are we going to do? एक 2 इसके साथ चला जाएगा 2 times, तो ये है 2 cos square theta by 2. तो 1 plus cos, जो भी एंगल होगा वो डबल हो जाएगा, इसका डबल का मतलब पाई बाय 2 माइनस. तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? 1 plus cos theta, तो 2 cos square, इसका हाफ एंगल. ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos square theta by 2 is 1 plus cos theta. ठीक है, लेट्स सॉल्व फर्दर. व्हाट अबाउट दिस वन हियर? इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा. हाँ, 4 sin square alpha कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में बचेगा sin square alpha plus cos square alpha which is 1. Let's simplify this part here. 1 cos 90 minus theta sin theta, is it? No, very interesting. Cos square alpha plus sin square alpha is 1. हाँ, ये देखो. Okay, now this is where we have to be careful. So should I just write 2 sin alpha? ये सही होगा कि गलत होगा? ये -2 sin alpha. ओके, ये सही है कि गलत है? दिस पार्ट, ये वाला, क्योंकि √4 is 2, रूट sin square alpha is sin alpha. Exactly, इंटरवल, यू नो. इसका मतलब वो, अच्छा, व्हाट इज इनकरेक्ट हियर? व्हाट शुड आई बी डूइंग? मॉड लगेगा. एंड अगेन यू सी वी हैव बीन डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन. रूट एक्स स्क्वायर होता तो हमेशा वो मॉड एक्स होगा. हमेशा इन द सेंस कि अगर इंटरवल मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, या तो इंटरवल मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, so you are expected to consider mod
अच्छा 2 के लिए कोई मॉड की जरूरत नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है आप जानते हैं, तो 2 मॉड sin अल्फा। ऑब्वियसली आप दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस अल्फा कौन सा इंटरवल में है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो देयरफॉर sin अल्फा इज पॉजिटिव क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो व्हाट वुड y बिकम, तो यहां मॉड की कोई जरूरत नहीं है, तो 2 sin अल्फा -2 sin अल्फा तो कटेंगे, तो y is -2। सिमिलरली सेकंड अल्फा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, अब ये एंगल अल्फा थर्ड और फोर्थ में है, इसमें sin अल्फा इज नेगेटिव, इसका मतलब मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, तो ये बनेगा -2 sin अल्फा -2 sin अल्फा, तो दिस इज -4 sin अल्फा -2। ठीक है, सो दिस वाजंट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बट अ वेरी नाइस क्वेश्चन है ना। हमने दो चीजें कवर किया यहाँ, एक तो हमने हाफ एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट किया, एंड रिमेंबर वी हैव बीन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड मोर ओवर दिस पार्ट डबल एंगल फॉर्म अप्लाई किया, फिर सिंपलीफाई किया, देखो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये वाला देखो मॉड, राइट। लेट्स कीप सॉल्विंग। Question number 7. If angle A is 133 degrees, we need to prove that root 1 plus sin A minus root 1 minus sin A is 2 cos A by 2 है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने इसमें, सो आई विल बी गिविंग सम क्वेश्चंस एज होमवर्क बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को याद है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। सो रिमेंबर 1 प्लस साइन ए जो है ये होता है cos a by 2 है ना, 1 प्लस साइन थीटा इज cos थीटा by 2 प्लस sin थीटा by 2 का होल स्क्वायर। याद है रिजल्ट, ये कैसे डिराइव किया हमने, sin a को लिख दिया 2 sin a cos a और 1 को लिख दिया cos square a by 2 plus sin square a by 2। Remember, I don't know how many times we have discussed this, you are expected to memorize this formula। and similarly 1 minus sin a, what about this, इसका बीच में नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें LHS से। देखो इसका स्क्वायर रूट है ना, इसका स्क्वायर रूट ओवर cos a by 2 प्लस sin a by 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर इसका स्क्वायर, सॉरी पर ये जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ, okay, so we have arrived at this step here where we are expected to use modulus। अच्छा रिमेंबर ये हम क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी कर चुके, एंड रिमेंबर बोर्ड्स में हमने कहीं मॉड्यूलस यूज ही नहीं किया अब तक, है ना, क्योंकि देयर वाज नो इंटरवल। बट सिंस इंटरवल इन द सेंस कि एंगल ए कौन सा क्वाड्रेंट में है, इससे है ना, इससे हम पता कर सकते हैं एंगल ए कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सिंस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड और वी हैव बीन गिवन वैल्यू ऑफ ए, सो इन सच केसेस वी ऑलवेज यूज इंटरवल, ठीक है। अच्छा तो ये कैसे खुलेगा, मॉड है ना, ये होगा मॉड cos a by 2 प्लस sin a by 2 और ये वाला से मॉड cos a by 2 minus sin a by ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये देखो ये तो a है, a by 2 कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, हाउ मच वुड a by 2 बी अप्रोक्सीमेटली, हाउ मच वुड दिस बी 60 2 6 12 2 6 12.5 है ना, 66.5 डिग्री, ठीक है 66.5 डिग्री। अच्छा ओके फाइन, तो 66.5 डिग्री का मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव क्योंकि a by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन भी ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसकी मोड की कोई जरूरत है नहीं, इसका मतलब ये डायरेक्ट खुलेगा cos a by 2 प्लस sin a by 2, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसमें, ये देखो अब cos a by 2 पॉजिटिव है, sin a by 2 भी पॉजिटिव है, लेकिन इनके बीच में क्या साइन है, माइनस,
तो ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच इज ग्रेटर बिटवीन दीज टू, है ना। इसके लिए अपने को ग्राफ्स की जरूरत है, या आप आपका इंट्यूशन भी यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी आप पता कर सकते हो इनमें से कौन बड़ा है। 66.5 साइन बड़ा है, पक्का श्योर? कैसे? हाँ 60 डिग्री, साइन √3/2 से बड़ा है और cos तो सिर्फ 1/2, ठीक है। और आप ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। रिमेंबर ये sin x का ग्राफ है और ये जो है ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। तो रिमेंबर cos डिक्रीजिंग है और sin इंक्रीजिंग है, तो ये ऑब्वियसली मिलेंगे कहीं पे बीच में। एंड रिमेंबर व्हेन डू दे मीट? π/4 पे, ठीक है। सो 45 पे दे मीट, तो 45 के बाद sin देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और cos नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 45 फॉर एंगल ग्रेटर देन 45 इस इंटरवल में, छोटा सा इंटरवल में sin बड़ा है cos से, माने sin 60 इज ग्रेटर देन cos 60 रफली। इसका मतलब ये कैसे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, माने दिस बिकम्स पॉजिटिव cos a/2 माइनस sin a/2, है ना। रिमेंबर ये नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, तो mod x इज माइनस x, तो प्लस हो गया। अच्छा, सो sin a/2 कटेगा तो आ गया 2 cos a/2, ठीक है। तो these two get cancel, आंसर इज 2 cos a/2, ठीक है। होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। So I'd like you to try this question as homework. So if angle A is 340 degrees, then prove the following. First वाला √1 minus sin A minus √1 plus sin A is 2 sin A/2, और दूसरा -1 minus sin A minus √1 plus sin A is 2 cos A/2 हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें देखो a 340 है, सो ऑब्वियसली यहाँ a/2 आएगा, है ना। रिमेंबर अपना कैलकुलेशन के हिसाब से a/2 एंगल से आपको डील करना होगा। सो रिमेंबर a/2 इज हाउ मच? 170, a/2 170 है। अच्छा, a/2 170 है। सो अब देखो, लेट्स लुक एट द ग्राफ। देखो ये sin x का ग्राफ है, ठीक है, और ये जो है ये cos x का ग्राफ है। वो मिलेंगे π/4 पे, π/2 पे cos 0 sin 1, π पे sin 0 cos -1, ठीक है। तो 170 पे 170 का मतलब समवेयर हियर, क्योंकि ये 180 है। 170 में देखो cos पॉजिटिव है एंड sin क्लियरली नेगेटिव है। सो आई होप कि इसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एनीवे कोशिश करो, अगर आंसर नहीं आया तो प्लीज आस्क मी, ठीक है, लेटर ऑन। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। If pi is less than alpha is less than 3π/2, then √1 minus cos alpha upon 1 plus cos alpha, √1 plus cos alpha upon 1 minus cos alpha. Now anyway this should be an easy question. डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं हम, है ना। 1 minus cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और इसका 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, इसका 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 कटेगा, 2 कटेगा, रूट ये रहेगा tan स्क्वायर अल्फा/2 और ये वाला cot स्क्वायर अल्फा/2, ठीक है। सिंस इंटरवल इज गिवन
यू कैन नॉट जस्ट कैंसिल आउट स्क्वायर एंड रूट, आपको यहाँ लिखना होगा tan अल्फा बाई 2 मॉड्यूलस ऑफ, और ये मॉड्यूलस ऑफ cot अल्फा बाई 2, ठीक है। सो ओके, अल्फा कौन सा इंटरवल में, पाई टू 3 पाई बाई 2, सो अल्फा बाई 2 कौन सा इंटरवल में ला करेगा, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में आ गया। सेकंड में tan और cot दोनों भी, तो ये माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस cot अल्फा बाई 2, दैट्स दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। Question number 10. If pi by 2 is less than theta is less than pi, then root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta plus root 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. This is equal. Okay. So we have discussed this now, isn't it? ये क्या रहेगा इसका, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वाला इसका उल्टा है ना। अच्छा, एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, बट एनीवे लेट्स नॉट डू दैट, कॉम्प्लिकेट थिंग्स। cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ठीक है। अच्छा ओके, थीटा बाई 2 कौन सा इंटरवल में लाई करता है, यहाँ लाई करेगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अच्छा, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अच्छा, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 का फर्स्ट क्वार्टर, पॉजिटिव के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नेगेटिव के लिए अभी डिस्कस किया हमने, 45 में दोनों इक्वल, जैसे ही 45 को उधर गया उधर चला गया, साइन बढ़ा होगा cos से, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव टाइम्स cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। अच्छा, ये भी वैसे है ना, ये भी नेगेटिव खुलेगा, नीचे वाला नेगेटिव खुलेगा, ऊपर वाला वैसे ही वैसे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बीच में प्लस साइन, इसका मतलब ये cos थीटा बाय 2 easy expecting us to simplify this further शायद से। अच्छा, ये देखो, इसके दो आंसर्स पॉसिबल है यहाँ, दो आंसर्स इन द सेंस की ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ये देखो, पूरा माइनस साइन कॉमन निकाला हमने, आपने नोटिस किया इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या tan के टर्म्स में? गुड, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 है ना। रिमेंबर आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया और इसका आंसर रहेगा tan, ठीक है। और शायद से ये क्वेश्चन हमने किया था, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, पहले किया था, बट एनीवे ठीक है। अगर मान लो हमने आंसर tan के इसमें नहीं है, सम सेकेंड वगैरह इसमें है, शायद इसका सेकेंड या tan 2 थीटा कुछ आएगा। अच्छा, इन सच केसेस व्हाट डू वी डू, लेट्स टेक नेगेटिव साइन कॉमन, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a माइनस b इंटू a माइनस b, उसका स्क्वायर, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस, जो अगर हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है ना, नेगेटिव साइन बाहर है, माने बीच में प्लस साइन है, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला है इसमें। अच्छा, अब आते हैं न्यूमरेटर में, ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर टर्म्स डबल हो जाएंगे, प्लस का 2ab माइनस का 2ab गेट्स कैंसिल, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस
और नीचे तो cos डबल एंगल cos थीटा, तो आंसर आएगा -2 secant थीटा। आई थिंक आंसर इज -2 secant थीटा। आई थिंक दिस इज द आंसर। अच्छा अब देखो अगर ये इंटरवल मेंशन नहीं किया होता, आंसर वुड हैव बीन 2 secant थीटा। सिंस इंटरवल इज गिवन, कोई मतलब होगा, यानी आपको जो लगता है जो सही है वो गलत होगा 100% श्योर, राइट? यू हैव टू मेक यूज ऑफ इंटरवल। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बाकी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।